गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अवनीश मिश्रा आज आपके लिए एक सिलेबस के वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इस बार आपको क्लास 12 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन से चैप्टर आपके इस बार हटा दिए गए हैं और कौन से चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं मैं इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। उसके बाद जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब मैं उसमें चैप्टर वाइज आपसे चर्चाएं करता रहूँगा। चलिए पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले देखते हैं, आपको जहाँ दिखाई दे रहा होगा कक्षा 12 अंग्रेज़ी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा है। यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने अपने सिलेबस को 30% लेस कर दिया है। यानी अब आपको सिर्फ 70% चैप्टर ही पढ़ने हैं। कहने का मतलब 30% आपका कम कर दिया गया है, आपको 30% अब नहीं पढ़ने हैं। अब चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या चैप्टर है जो आपको नहीं पढ़ने हैं इस बार। इसमें पहले जो प्रोज, पोइट्री और सब शॉर्ट स्टोरी है, इसमें प्रोज में आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। यहाँ चैप्टर का नाम भी दिया है। पहले चैप्टर का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, एंड दूसरे चैप्टर का नाम है आई एम जॉन्स हर्ट। इसको आप बुक में अपने टिक लगा लेंगे कि ये दोनों चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। यानी इंग्लिश प्रोज में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर एंड आई एम जॉन हर्ट आपको नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं इंग्लिश पोएट्री में। इंग्लिश पोएट्री में आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको आपको नहीं पढ़ना है। फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको आपको नहीं पढ़ना है। दूसरे चैप्टर का नाम है लव, वेलडेम्पशन, मर्सी, और तीसरे चैप्टर का नाम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इन 3 चैप्टर को आपको इस बार पोएट्री में नहीं पढ़ने। यानी इस चैप्टर का जो क्रम था वो 6वें चैप्टर का नाम था लव, वेलडेम्पशन, मर्सी, और 9वें चैप्टर का नाम था स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। यानी यही चैप्टर है जो हटा दिए गए हैं, इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी इस बार इससे आपका कोई भी वास्ता नहीं होगा। आते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। शॉर्ट स्टोरी में केवल आपको का एक ही चैप्टर, क्योंकि 4 ही चैप्टर उसमें थे ही, इसलिए एक चैप्टर उसमें सिर्फ हटाया गया है, जिसका नाम है द स्पेशल एक्सपीरियंस, यानी एक विशेष अनुभव। इसको भी आपको नहीं पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, पूरा का पूरा प्ले, पूरा का पूरा नाटक इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। चलिए, यानी काफ़ी सिलेबस आपका कम हो गया है। आगे देखते हैं कि क्या उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी 70% का जो पाठ्यक्रम था किस तरीके से नंबरिंग किया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आएंगी बोर्ड में, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्रोज से आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, जिसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा, जो 10 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एक छोटा आंसर आपको लिखना रहेगा 30 वर्ड में, जो 5 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा वोकैबुलरी आएगा जो 4 नंबर का होगा, एक एक नंबर का 4 होगा। पोइट्री में भी वही आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा और उसमें साथ में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा, और साथ में उसमें एक चीज़ और लिखनी होगी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो एक्सप्लेनेशन होगा 10 नंबर का होगा, जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होगा वो 7 नंबर का होगा। शॉर्ट स्टोरी में आते हैं। शॉर्ट स्टोरी में 2 आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं, जिसमें 5-5 नंबर के होंगे। बस आपको केवल यही मिलेगा, शॉर्ट स्टोरी में आपको केवल शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, जो 5-5 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपको 7 पढ़ने हैं, और जैसे आपको पिछली बार आया था उसी तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कि किसी एक का को डिफाइन करना होगा और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होंगे। यानी 7 जो भी आपके फिगर ऑफ स्पीच है, यानी सिबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ऑनोमाटोपोइया और हाइपरबोल, ये सारे 7 आपको पढ़ने रहेंगे। सेक्शन बी में आपका जैसे आता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में 2 नंबर का आएगा, सिंथेसिस से आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से 2 नंबर का आएगा, सेंटेक्स से 2 नंबर का आएगा, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, होमोफोन्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, आइडम एंड फ्रेज आएंगे, ट्रांसलेशन आपको हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे जो चैप्टर आपको हाँ और चीज़ें आएंगी। एस्से राइटिंग आएगा, 12 नंबर का होगा, और साथ में क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। एस्से आएगा और क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 6 नंबर का होगा। और देखते हैं क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश प्रोज में एक गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ना रहेगा, जो विलियम सी डगलस का है।
ए फेलो ट्रेवलर पढ़ना है जो इजी गार्डनर का है। द होम कमिंग पढ़ना है जो आर.एन. टैगोर का है। वुमेन्स एजुकेशन पढ़ना है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ना है जो ए.एल. वशम का है, यानी द हेरिटेज ऑफ इंडिया ए.एल. वशम का है। इंग्लिश पोइट्री में देखेंगे आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। सातों चैप्टर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ना है जो सर हेनरी वाटन का है। द ट्रू ब्यूटी पढ़ना है जो थॉमस कैरी का है। ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ना है जो जॉन मिल्टन का है। एलिमेंट पढ़ना है जो पी.वी. शैले का है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। माई हेवन आर.एन. टैगोर का है। और द सॉन्ग ऑफ फ्री स्वामी विवेकानंद का है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं और शॉर्ट स्टोरी में आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें नाम यहाँ पे दिए गए हैं। गोल्ड वॉच जिसको लिखा है पूंजीकारा रैफी ने, इसको आपको पढ़ना है। एन एस्ट्रोलॉजर डे जो आर के नारायण ने लिखा है, इसको पढ़ना है। द लॉस्ट चाइल्ड यानी लॉस्ट चाइल्ड लिखा है मुल्कराज आनंद ने, आपको इसको पढ़ना है। यानी 3 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं शॉर्ट स्टोरी में। एक चैप्टर जो स्पेशल एक्सपीरियंस था वो हटा दिया गया है। यानी इतने सारे चैप्टरों को, इतने सारे चीज़ों को आपको पढ़नी रहेगी इस बार। और सारे चैप्टरों के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जब भी वीडियो आएगी तो उसमें चैप्टर के बारे में मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।